नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मेष राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है। क्या रहने वाली है ग्रहों की राशि परिवर्तन की स्थिति। मेष लव राशि फल में आज मैं आपको बताने वाला हूं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की हर स्थिति से आपको अवगत कराने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं आपके लव राशि फल के बारे में। मित्रों, 1 अप्रैल में अमावस्या रहने वाली है और अमावस्या में बहुत ही शुभ दिन शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन यदि आप ये चाहते हैं कि आपको बहुत ही शीघ्रता से धन का लाभ हो तो आप माता लक्ष्मी की पूजा इसमें कर सकते हैं। यदि आपके पार्टनर से आपका बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है और आप उन्हें मनाना चाहते हैं तो इस दिन आप एक पान और उसमें इत्र डाल के आप चौराहे पर यदि रखते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर का आपसे प्रेम बढ़ेगा और वो आपसे मिलने के लिए खुद आएंगे। अब मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं ग्रहों की कुछ राशि परिवर्तन के बारे में, तो उसे भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है 12 अप्रैल में, तो वहीं गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है 13 अप्रैल में। यहां पर आज की स्थिति में अप्रैल के महीने में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो अपना राशि परिवर्तन ना कर रहा हो। तो मित्रों, जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो कुछ शुभ फल देता है, कुछ अशुभ फल देता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आपकी श्रद्धा कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, उसके आधार पर ही ग्रह अपना फल देता है। मित्रों, आपने देखा होगा ग्रह गोचर की स्थितियों को देखकर फल तो बताया जाता है, परंतु कभी कभी क्या होता है वो फल घटित नहीं होता। तब व्यक्ति ये सोचता है कि ऐसा हमारे साथ हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपकी कुंडली, आपकी जो कुंडली है उसमें वो ग्रह बलवान है। अगर आपकी कुंडली में राहु बलवान है, आपकी मेष राशि है और आप ये सोच रहे हैं कि राहु का गोचर तो बहुत बुरा चल रहा है, हमारे लिए बहुत कुछ घटनाएं हो जाएंगी, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मित्रों, कब होता है ऐसा? जब गोचर में स्थिति चल रही हो और आपकी कुंडली में वो ग्रह नीच का हो, तब स्थिति होती है। मान लीजिए राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है मेष राशि में, ठीक है ना, और आपकी कुंडली में राहु धनु राशि में बैठा है, आपकी कुंडली में राहु धनु राशि में बैठा है, तब आपके साथ में घटनाएं होंगी, तब आपके साथ में, आपके प्यार में, आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी और आप ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर से आपका झगड़ा भी होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में वो ग्रह नीच का बैठा हुआ है। यदि आप अपनी कुंडली के विषय में जानते हैं तो कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए कि क्या आपकी कुंडली में राहु वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है या धनु राशि में बैठा हुआ है। तो एक स्थिति तो ये हो गई। मित्रों, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पार्टनर जो होता है मेष राशि के जातक का, वो उसको क्रोध बहुत आता है और क्रोध के कारण ही झगड़ा होता है। तो मित्रों, कुंडली को अवश्य देखिए और यदि आप अपनी कुंडली को नहीं देख पाते तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का चार्ज 500 रुपए है, आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। इस दौरान सरल उपायों को जानकर आप अपने जीवन को, आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। लव रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कुंडली में राहु नीच का भी हो और शुक्र यदि बलवान हो तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम कम नहीं होता, लव लाइफ में प्रेम कम नहीं होता और बढ़ता ही जाता है। अब एक बात और बता रहा हूं आपको कि शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है 29 अप्रैल में। मित्रों, तो शनि जो है ना, शनि एक ऐसा ग्रह है जो न्यायप्रिय है। अब जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेगा मकर राशि से कुंभ राशि में, और यह रहने वाला है कब तक मित्रों? यह 12 जुलाई तक ऐसी स्थिति में रहेंगे कुंभ राशि में। तो जब शनि का राशि परिवर्तन होगा तो शनि क्या अपना प्रभाव नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे मित्रों।
शनि की तीसरी दृष्टि जो है ना वो मेष राशि पर पड़ने वाली है। तो वहीं राहु आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मेष राशि में। अब देखना यह है कि क्या यह दोनों ग्रह आपकी कुंडली में बलवान स्थिति में है, आपकी कुंडली में अंशों से बली हैं। अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में अंशों से बली हैं तो आप ये देखेंगे कि जहां एक नेगेटिव स्थिति देखी जा रही थी वहां एक पॉजिटिव स्थिति देखी जाएगी। मतलब आपका पार्टनर आपसे मिलने भी आएगा, प्रेम भी करेगा और इस दौरान आपके विवाह के योग भी बन जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मेरे साथ में तो बहुत अच्छा हो रहा है और मतलब गोचर में बता रहे हैं कि नहीं बहुत खराब स्थिति होने वाली है। तो मित्रों ये ऐसा ही होता है। एक बात और समझिए कि आपकी कुंडली में गुरु यदि नवम भाव में बैठा हुआ है और आपकी राशि मेष है, और आपकी कुंडली में गुरु नवम भाव में बैठा है, आपके साथ में कोई घटना नहीं होगी, आपकी लव लाइफ में कोई समस्या नहीं होगी। और स्थिति क्या होगी मित्रों कि जहां एक घटना होनी थी, जहां एक एक्सीडेंट का योग था, जहां एक बहुत बड़ी समस्या रहने वाली थी, विवाह में एक बाधा उत्पन्न होने वाली थी, वहीं गुरु की दृष्टि से सारा हाल बदल जाएगा। क्या होगा कि गुरु की पंचम दृष्टि जैसे ही मेष राशि पर पड़ेगी, जहां पर विघटन हो रहा था, जहां पर लड़ाई हो रही थी, जहां आपसी झगड़े होने वाले थे, वहां पर गुरु की दृष्टि से लोग, आपके फ्रेंड, आपके पार्टनर आपका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मित्रों यहां पर यह स्थिति इसीलिए देखी जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, क्या गोचर घटित नहीं होता? ऐसा नहीं है, गोचर भी घटित होता है और गोचर में जो बताया जाता है उसमें भी सत्य ही रहता है, परंतु आपकी कुंडली में वो ग्रह यदि बलवान होता है तब आपके साथ में ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो मित्रों एक बात और समझ लीजिए, मेष राशि का जातक इस समय अगर बहुत दूर रह रहा है और राहु आपकी कुंडली के, मेष राशि की कुंडली है और मेष राशि की लग्न है और लग्न में राहु प्रवेश कर रहा है, तो वहीं मीन राशि में गुरु का प्रवेश हो रहा है जो कि 13 अप्रैल में होगा। यहां पर गुरु द्वादश हो रहे हैं और वहां पर राहु। तो यहां पर एक भाव और बता रहा हूं मैं आपको, गुरु चांडाल योग आपने सुना होगा, तो गुरु चांडाल योग का भी यहां पर प्रभाव देखा जाए तो क्या आपको जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है? तो क्या आप अपनी लव रिलेशनशिप में फंस सकते हैं, किसी केस में आप फंस सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई, आप तो ये सोच रहे हो कि आपका विवाह हो जाए और वहीं आप और उलझ जाएं। ऐसा हो सकता है मित्रों। क्यों? क्योंकि यहां पर राहु और वहां पर शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि, अपनी चतुर्थ मंगल दृष्टि दे रहे हैं अपनी राशि पर। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है मित्रों यहां पर, और यहां पर यह भी देख रहे हैं कि 27 अप्रैल में शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र भी कुंभ में जाएंगे, मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो मंगल भी कुंभ में जाएंगे। तो मित्रों सब ग्रह कुंभ में चले जाएंगे तो मंगल तो कमजोर हो जाएगा। अब मंगल कमजोर जब हो जाएगा तो आपके लिए यह अच्छा रिजल्ट देगा? नहीं देगा, क्योंकि शनि के घर में अभी मंगल उच्च का था क्योंकि मकर राशि में था। अब मकर राशि से निकलकर कुंभ में जा रहा है और कुंभ में जाने के बाद शुक्र भी कुंभ में चले गए, तो यहां पर मित्रों स्थिति बिगड़ती हुई नजर तो आ रही है, परंतु यहां पर राशि परिवर्तन योग हो रहा है। फलदीपिका का सिद्धांत लीजिए, क्या कह रहा है सिद्धांत कि एक राशि पर ग्रह की दृष्टि हो और दूसरा ग्रह उस स्थान पर बैठा हो तब राशि परिवर्तन योग बनता है। तो राशि परिवर्तन योग के कारण जहां आपकी लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही थी, आपके पास धन नहीं था,
आप बहुत ज्यादा धन से तंग आ चुके थे, बहुत ज्यादा परेशानियां आपको हो रही थी, तो यह गोचर जो कि 27 अप्रैल से आपके लिए बहुत ही शुभ फल देगा। अब आप ये सोचेंगे कि मैं 27 अप्रैल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 27 अप्रैल तक सूर्य भी बली हो जाएंगे मित्रों। सूर्य का भी यहां राशि परिवर्तन 14 अप्रैल में होगा और यह जाकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो राहु और सूर्य की मित्रता नहीं है, दोनों ही अपोजिट ग्रह हैं। जहां सूर्य आत्मविश्वास की बात करता है, वहीं राहु चोरी की बात करता है। राहु कहता है कि इसको किडनैप कर लो, इसको बाधित कर लो, इसका धन चुरा लो, जुए में सट्टे में पैसा लगा दो, चरस पियो, गांजा पियो। ये कौन कह रहा है? ये राहु कह रहा है मित्रों। वहीं सूर्य कहता है नहीं, न्याय से चलो। तो न्याय की बात कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य कमजोर अवस्था में होंगे 14 तारीख से और 20 तारीख तक। 20 तारीख के बाद सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा, राहु का प्रभाव घट जाएगा। और 20 तारीख के बाद मित्रों आप ये देखेंगे कि आपकी जहां लव रिलेशनशिप में समस्याएं हो रही थी, इस दौरान आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके से 13 अप्रैल से लेकर और 20 अप्रैल तक अपने पार्टनर से थोड़ा सा, यदि आप लिविंग में रहते हैं तो थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि इसमें आप फंस सकते हैं। आप पर कोई झूठा केस लग सकता है, आपको कोई फंसा सकता है। लेकिन 20 तारीख के बाद आपके साथ में कोई घटना नहीं होगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सूर्य बली हो जाएगा। आप ये समझिए कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो संसार को संचालित करता है। अब उसका ऑरा बढ़ जाएगा, मतलब अग्नि में जब लकड़ी डाल देंगे आप, तो अग्नि क्या होगा? अग्नि का और उसमें मात्रा बढ़ जाएगी। तो दीपक को तो बुझाया जा सकता है, लेकिन जब अग्नि बढ़ जाती है तो हवा का प्रेशर भी अग्नि को बुझा नहीं सकता, अग्नि बढ़ती ही है। तो मित्रों मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपके विवाह योग में बाधा राहु की केवल कब तक है? 20 अप्रैल तक। उसके बाद आपके लिए राहु भी राजयोगकारी हो जाएंगे और राजयोगकारी हैं। क्यों? यदि आप बेईमानी से धन कमाते हैं, यदि आप जुआ खेलते हैं, यदि आप सट्टा खेलते हैं, यदि आप ऐसी जगह निवेश करते हैं जिसमें रिस्क है, उसमें आपको फायदा अवश्य ही होगा। यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बाधा जरूर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यदि आप राहु के मंत्र का जाप करेंगे तो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर आप गुरु के मंत्र का जाप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा देगा। मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि ना आप गुरु का जाप करिए, ना आप शनि का जाप करिए, आप करिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप, जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है। अगर इसका आपने जाप किया तो सबसे ज्यादा राहु बलि नहीं होगा, सबसे ज्यादा गुरु बलि नहीं होगा, अपितु सारे ग्रहों को बांध देगा यह मंत्र, और आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ही अच्छी स्थिति देखी जाएगी। तो इस मंत्र को आप जरूर भगवान भोलेनाथ को प्रतिदिन दूध से अभिषेक करिए। यदि आप मेष राशि के हैं तो दूध में थोड़ी सी चीनी डालकर, और भगवान भोलेनाथ को, यदि आपके पास में चांदी की कटोरी हो, चांदी की छल्ला हो, चांदी की गोली हो, तो उसको पानी में अवश्य डालें। भले ही बाद में उसको निकाल लें, लेकिन आपको चांदी का स्पर्श जरूर कराना है। आपने ये सुना हो, नहीं सुना हो, मैं आपको बता रहा हूं, पितरों के लिए सोना श्रेष्ठ नहीं है। पितरों के लिए सोना का दान नहीं बताया कहीं भी, नमक का दान बताया। नमक कितना सस्ता आता है, वहीं चांदी का दान बताया। चांदी का दान मतलब चांदी सस्ती तो है, लेकिन चांदी सबसे श्रेष्ठ होती है मित्रों। आपने टीवियों में भी देखा होगा, जब श्रृंगार होता है तो चांदी वहां पर भी ज्यादा दिखाई देती है। महाभारत में कितने प्रसंग ऐसे हैं जहां पर चांदी का ज्यादा महत्व बताया गया है। तो मित्रों
विशेष ध्यान रखिए, चांदी के पात्र से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, विवाह योग में और संतान में कभी भी कोई बाधा नहीं होती। चांदी का स्पर्श करने मात्र से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। चांदी का स्पर्श करने मात्र से 1000 सहस्त्र का फल भगवान शंकर देते हैं। तो मित्रों, आप विशेष रूप से चांदी का स्पर्श करा के एक बेलपत्री भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं। आपके हर कार्य में आपको सफलता देखने को मिलेगी। और इस मंत्र का जाप करें, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आज के लिए इतना ही।